भीतर पेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलिशान है, मन सल्ला अलैहि सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहुद। फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है, और ये एक किरात उहुद पहाड़ की मिसल है। हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ते रहना चाहिए। जब एक बार पढ़ने पर अल्लाह उहुद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाए, तो जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे उन्हें कितना सवाब अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आपके सवालात बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। इन नंबर्स पर अपने सवालात SMS भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो सवालात मौसूल हो उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद कफ़ी रज़ा अत्तारी साहब, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। बढ़ते हैं, कुछ हमारे पास वीडियो सवालात भी हैं और देखते हैं हमारे नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम अली अहमद अत्तारी है। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि कर्ज की अदायगी से पहले विरासत की तकसीम का क्या हुक्म है, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दें। कर्ज की अदायगी से पहले विरासत तकसीम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मय्यत के तरके के अंदर जो हुकूक विरासत की तकसीम से पहले हैं, वो एक उसके अंदर हक़ है तजहीज़ व तकफ़ीन, और उसके बाद तरके से अदायगी या जिस चीज़ का हक़ है वो है कर्ज़ जी। और फिर कर्ज़ के बाद अगर माल बचेगा तो मय्यत ने अगर कोई वसीयत की है तो तिहाई माल तक, 1/3 33% तक उसके बकिया माल में वसीयत की अदायगी, और फिर जाकर बच जाने वाले माल में विरासत की तकसीम होती है। सही। तो लिहाजा जो भी मय्यत का माल है उससे तजहीज़ व तकफ़ीन और कर्ज़ की अदायगी ये विरासत की तकसीम से पहले का हक़ है। अच्छा, यानी वरसा का हक़ बाद में मुतल्लिक़। वरसा का हक़ बाद में, क्योंकि देखें असल माल तो मय्यत का है। सही। वो माल के अंदर से सबसे पहले जो उसके अपने मुताल्लिका हुकूक हैं उनकी अदायगी होगी, तो उसमें से सबसे पहला हक़ मय्यत का हक़ ये है कि उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाए, सुन्नत के मुताबिक जो है वो कफ़न और दफन जो है वो दिया जाए। आम तौर पे हमारे यहाँ ये लोग अपने पैसों से भी जो है वो कर देते हैं, तो उसमें भी कोई हरज जो है वो नहीं है। उसी में से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ना करे तो बहरहाल फिर उसी में से ये अदा किया जाएगा। और फिर मामला आ जाता है कर्ज़ का। तो कर्ज़ की बहरहाल अदायगी जो है वो तकसीम तरका बल्कि वसीयत से भी पहले ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि वसीयत जो है वो या तो हक़ुल्लाह से मुताल्लिक होगी या हक़ुल अब्द से मुताल्लिक होगी, किसी बंदे के लिए वसीयत होगी, या हो सकता है उस शख्स ने अपने जो है वो ज़कात या अपनी नमाज़ों के फ़िदिये के लिए वसीयत की हो। लेकिन इन दोनों से पहले चूँकि जो बंदे से मुताल्लिक भी वसीयत का हक़ होगा वो जो है वो बतौर तबर्रो होगा, जबकि उससे पहले जो कर्ज़ का हक़ है वो बंदे का वो हक़ है जो इसके ऊपर जो है वो लाजिम है कि इसने सामने वाले से वो लिया हुआ है, तो इसको वापस करना ज़रूरी है। तो लिहाजा फ़ौरी तौर पर उसकी अदायगी जो है वो करना ज़रूरी है। ठीक। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वो जायदाद सेल आउट नहीं हो रही या अभी वरसा करना जो है वो नहीं चाहते, और जो कर्ज़ खा हैं वो मोहलत दे देते हैं कि भाई ठीक है आप अभी ना दें, 5-6 महीने में, साल में जब ये जगह बिकेगी तो आप हमें जो है वो हमारा हिस्सा दे दीजिएगा। सही। या
कुछ और अंडरस्टैंडिंग आपस में वो कर लें कि भाई ठीक है, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके किस्तों के अंदर अपने पास से कैश की सूरत के अंदर ये दे देंगे और बाद में जो है वो हम उस जगह को अपने इस्तेमाल में ले आएंगे, वो रास्ता यूँ कर लें। तो वो एक जुदा बात है कि बाहमी रज़ामंदी से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वरासा जो है ना वो सारे माल के ऊपर जो है वो बैठ जाएं कि भाई ये तो जो है वो हमारा माल है, अब मैयत का जो भी कर्ज़ है उसकी तरफ कोई तवज्जो ही ना दी जाए और उसकी अदायगी ही ना की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा जो कर्ज़ खा होते हैं वो अपने साथ कुछ सबूत भी जो है वो लाते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर, आपके मरहूम पर हमारा ये कर्ज़ था, लेकिन वरसा जो है वो उसे टाल मटोल करके जो है वो हीले बहाने करके और उन तमाम को जो है वो भगा भी देते हैं बस औकात के भाई जनाब जो है वो नहीं, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, वालिद साहब ने हमें तो बताया ही नहीं था, यही तो सबूत क्या है, आपके पास सबूत क्या है। हालांकि ख़ुद शायद वो अपने दिल से भी पूछें तो वो ये जानते होंगे कि हाँ यार हमारे वालिद साहब इनके साथ कारोबार करते थे या इनका लेन देन था या ज़बानी किसी एक बच्चे को जो है वो उन्होंने बोला था, लेकिन वो तमाम बातें बस औकात माल की मोहब्बत में लोग जो है वो अपने मरहूम को जो है वो कब्र में अज़ाब में मुब्तला जो है वो करवा बैठते हैं। क्योंकि बहरहाल जो मय्यत का कर्ज़ है वो उसकी वजह से उसके मामलात जो है वो रुके हुए होते हैं, और अगर उसके वक्त पर अदायगी कर सकता था, उसने नहीं की, ना पीछे वरासा को वसीयत की, तो उसकी वजह से वो अज़ाब में भी गिरफ़्तार हो सकता है। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स का जनाजा नहीं अदा फरमाते थे कि जिसके ऊपर कर्ज़ होता था, यानी कर्ज से पनाह भी मांगी, कर्ज से पनाह भी जो है वो मांगी। बल्कि ऐसा हुआ कि जब एक सहाबी के जनाजे से मना फरमा दिया तो दूसरे सहाबी रसूल आगे आए और उन्होंने जो है वो कर्ज़ जो है वो लेने, उनका ज़िम्मा कर्ज़ अपने ज़िम्मे लिया, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा अदा फरमाया। तो इससे ये पता चला कि जो है वो कर्ज़ की अदायगी की अहमियत जो है वो किस कदर ज़्यादा है। तो ये वरासा को लाजमी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो उसकी अदायगी जो है वो करें। कई लोग ऐसे मामलात के अंदर बसा औकात हीले बहाने बहुत बना रहे होते हैं, या वो अपनी जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते कि यार अगर हम ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे जी, हम जो है वो कैसे जो है वो सरवाइव करेंगे। ये इसमें भी होता है और वरासा के अंदर भी होता है कि दीगर वरासा हक मांग रहे हैं, एक वारिस उस घर में बैठा हुआ है, वो कहता है भाई मैं आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो हालांकि वो ये नहीं सोचता कि भाई आप दूसरे के हक पर बैठे हुए, अपने हक पर थोड़ी बैठे हुए जो आप ये सोचें कि मैं कहाँ जाऊँगा। भाई जैसे वो लोग जो है वो अलग अलग जो है वो रह रहे हैं, इसी तरह आप भी रहेंगे। अगर वो किराए पे रह रहे हैं तो आप भी जो है वो किराए के ऊपर रहेंगे। तो आप सिर्फ अपनी सहूलत, अपनी जो है वो फैसिलिटी के लिए आप सोचें कि नहीं जनाब मैं इसको बेच दूंगा तो कहाँ से जो है वो उनका हिस्सा दूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो यही मामला कर्ज़ में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कर्ज़ खा का जो कर्ज़ है वो आपको जल्द अज जल्द अदा करना होगा। उसके लिए आपको चाहे मरहूम की गाड़ियाँ बेचनी पड़ें, मरहूम का जो है वो मकान बेचना पड़े, कारोबार बेचना पड़े, कंपनी बेचनी पड़े, एक एक चीज़ भी चाहे बेचनी पड़े, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेचकर आपको कर्ज़ की अदायगी बहरहाल करनी होगी। हाँ, अगर सारा माल जो है वो आपने बेच दिया और अब पीछे कोई माल ही नहीं बचता और अब भी कर्जा बाकी है, तो अब ऐसी सूरत में वरासा जो है वो मकरूज़ नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, यानी अगर कोई शख्स जो है वो मुफलिसी की हालत में, यानी ऐसा शख्स कि जिसका जो भी माल था वो था ही नहीं, या था वो कर्जे में तकसीम हो गया और अब भी पीछे कर्जा बाकी है, माल कुछ भी नहीं बाकी, तो अब ऐसा शख्स गोया कि मुफलिसी की हालत में जो है वो मरा है। तो अब जो उसका बकिया कर्ज है वो वरासा पे लाजिम नहीं है। अब कर्ज खा जो है वो उसके वरासा को अगर तंग करें तो ये उनके लिए भी तंग करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कर्ज मय्यत पर था, वो वरासा पे जो है वो लाजिम नहीं है। हाँ, वरासा उनके मुतालबे के बग़ैर अपनी खुशी से अपने मरहूम को कर्ज़ के मामले से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानिब से जो है वो अदा कर दें, अपने माल से उसका अदा कर दें। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा अमल है और इसके अंदर उनके लिए अजर व सवाब भी है और उनके मरहूम के लिए कब्र के अंदर आसानी के मामलात भी होंगे। तो बिल्कुल इस तरफ भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू पेश नज़र रहे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई वो शख्स जो है वो, बाज़ लोग होते हैं उनकी आदत होती है इससे पैसा ले लिया, उससे पैसा पकड़ लिया, उससे पैसा पकड़ लिया, अब घर वाले भी उसकी इस हरकत से बेजार होते हैं। अब वो शख्स जो है वो इंतकाल कर जाता है, तो अब जो है लोग जो है वो
उनके वालदैन को या उनके बहन भाइयों को या बीवी बच्चों को आके जो है वो तंग करते हैं, तो देखिए अगर तो उनका माल है तो ठीक है, उसका तकाजा करना, मैयत के माल से अपने कर्ज़ की वसूली करना ये उनका हक़ है, ये जायज़ भी है और ये देना भी ज़रूरी है पूरा सब। लेकिन अगर मरने वाला कोई माल छोड़कर ही नहीं मरा तो बहरहाल फिर जो है वो ऐसी सूरत के अंदर वो अदायगी वरसा पे लाजिम नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, वो ये कि बसा औक़ात होता है कि हम कानूनी पेचीदगियों के एतबार से देख रहे होते हैं कि जनाब ये मकान तो वालिद साहब ने वालदा के नाम किया हुआ है, सही, तो लिहाजा भाई मरने वाले का तो कोई माल ही नहीं है, ये उसने अपने फुला बेटे के नाम कर दिया था, ये बेटी के नाम कर दिया था, ये बेगम के नाम कर दिया था, तो मरने वाले के कोई माल नहीं है, लिहाजा सारे कर्ज़ का छुट्टी करो जनाब, तुम्हारा कोई कर्ज़ के पैसे ही नहीं है मरहूम के पास। हालांकि ये दुरुस्त नहीं होता। कई दफ़ा वो कानूनी एतबार से अगरचे बीवी के नाम होता है, लेकिन शरई एतबार से उस मकान की मिल्कियत जो है वो किसके ज़िम्मे होती है, वो मरने वाले की ही मिल्कियत होती है। लिहाजा ऐसे वक्त में शरई एतबार से आप फतवा हासिल करें कि मरहूम ने जो जो चीज़ें दूसरों को दी थी उनमें से किन चीज़ों की मिल्कियत शरई एतबार से भी मुंतकिल हो गई है दूसरों की तरफ, और किन चीज़ों की मिल्कियत फ़िलहाल भी मरहूम की मिल्कियत में ही है। तो जो चीज़ भी मरहूम की मिल्कियत शरई एतबार से है, अगरचे कानूनन नहीं भी है, तो बहरहाल आपको वो चीज़ बेचकर भी कर्ज़दारों को उनका कर्ज़ देना पड़ेगा। यानी विरासत में अगर ये इस तरह की नाम की हुई चीज़ें होती हैं तो उसमें भी हमें चाहिए कि रहनुमाई ले। जी बिल्कुल, कि वो वाकई वो नाम करने से वो गिफ्ट पूरा हुआ भी था, शरई एतबार से उसकी जो है वो मिल्कियत, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, ये बेहद अगरचे डॉक्यूमेंट्स बन गए, अगरचे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो भी गया हो। और हमारा अपना जो तजर्बा और जो मुशाहदा है दारुल अहले सुन्नत में जिस तरह के लोग आते हैं, तो तकरीबन मेरा ख्याल 90% यही होंगे कि वो तकाजा पूरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे 99% भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि अक्सर लोगों की, ख़ास तौर पे ये जो बीवी के नाम जो ट्रांसफ़र होता है, तो ये तो जो है वो 99% जो है वो आप समझें कि वो मिल्कियत शरई एतबार से बीवी की मिल्कियत नहीं हो पाती। इसी तरह जो लोग ज़िंदगी में जायदाद की तकसीम करते हैं, ऑन पेपर जो है वो तकसीम तो कर देते हैं, लेकिन जो उसके शरई एतबार से हिबा और गिफ्ट के तकाज़े हैं, जो कब्ज़ा है, जो कब्ज़े का शरई तरीक़ाकार है, उसको जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो गिफ्ट करने वाला है उसके इंतकाल की सूरत के अंदर वो गिफ्ट कैंसिल हो जाता है और वो मरहूम की मिल्कियत में ही चला जाता है और उसमें फिर विरासत भी जारी होती। ठीक, कुछ SMS भी शामिल करते हैं। मुहर्रम शरीफ में क्या कब्रों पर मुहर्रम शरीफ में ही जाना ज़रूरी होता है? आम तौर पे लोगों का मुहर्रम के महीने में कब्रिस्तान जाने का एक रुझान होता है, क्या कहते हैं? देखिए, कब्रिस्तान तो जो है वो जाना चाहिए, कि कब्रिस्तान जाना जो है वो सुन्नत भी है और इससे मौत की इंसान को याद भी आती है। अलबत्ता इसके लिए मुहर्रम में जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यूँ तो अगर हम अहादीस की तरफ नज़र करें तो शब बारात के अंदर जो है वो मिलता है, तो लिहाजा इसीलिए बहुत सारे लोग बल्कि बड़े शहरों के अंदर भी और सब जगहों के ऊपर लोग शब बारात में जाने का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम के अंदर उस तरह तो एहतमाम नहीं होता जिस तरह जो है वो शब बारात के अंदर जो है वो एहतमाम होता है। मुख्तलिफ इलाकों में, बड़े शहरों में तो शब बारात में ज़्यादा है जी, और अगर हम 50% देखें तो इनके यहाँ तो एहतमाम मुहर्रम में ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि लोगों ने ये भी गुमान बनाया अगर किसी ने अपनी कब्र, मरहूमिन की कब्र को रिपेयर करवाना है या बाल पक्की भी करवाते हैं जी, और या लिपाई करानी है, तो वो ख़ास मुहर्रम का ये एक वो खैर जी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही इसका मुहर्रम से जो है वो कोई ताल्लुक़ है। कब्र के ऊपर वैसे ही जो है वो हर जुमे को जो है वो जाना चाहिए। बेहतर ये है कि कब्रिस्तान जो है वो जुमे के दिन जाएँ, ख़ास तौर पे वालिदैन की कब्र हो तो आप जुमे के दिन जाकर वहाँ पर फातिहा और इसारे सवाब जो है वो करें। तो मुहर्रम में जाना या आशूरे के दिन जाना जो है वो ज़रूरी जो है वो नहीं है। जाते हैं तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन जो है वो उसे जो है वो लाजिम जो है वो ना समझें। नॉर्मल जो है वो फातिहा और इसाले सवाब के लिए जो है वो आप मुहर्रम में भी जा सकते हैं, आशूरा के दिन भी जा सकते हैं और भी किसी भी महीने में जा सकते हैं। अच्छा, पहला काम ही वो पानी का करते हैं या लिपाई करने का करते हैं? कच्ची होती है कब्र तो लिपाई भी की जाती है और या फिर पानी वगैरह
डालते हैं, क्या कहेंगे? जी, कब्र की लिपाई की अगर हाजत है तो ऐसी सूरत के अंदर तो लिपाई करने में जो है वो हरज नहीं है, लेकिन एक हाजत नहीं है, एक सालाना रेनोवेशन के तौर पर जो है वो आप कर रहे हैं, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। उसकी कोई हाजत ही जब नहीं है, कब्र को हाजत नहीं है, तो खामखाई में आप जो है वो लिपाई जो है वो क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से कब्र के ऊपर पानी डालना, तो कब्र पर पानी डालने से मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं है। सही। कब्र पर पानी डालना तदफीन के बाद इसलिए होता है कि उस वक्त नई मिट्टी कब्र के ऊपर डलती है, तो वो मिट्टी पानी की वजह से बैठ जाए ताकि उड़े नहीं, वो जम जाती है, जम जाती है। तो अब अगर आप वैसे भी जो है वो गए हैं मुहर्रम में, या कभी भी आप कब्रिस्तान गए और देख रहे हैं कि भाई आपके मरहूम की कब्र पर से जो है ना हवा ने मिट्टी को उखाड़ दिया है, अब आप नई मिट्टी जो है वो वहाँ पे जो है वो लगाते हैं, तो उस नई मिट्टी के ऊपर आप पानी छिड़क रहे हैं कि वो बैठ जाए या लिपाई करवा लेते हैं, तो हरज नहीं है। वैसे कब्र पर पानी डालने से ना मुर्दे को सवाब कोई फ़ायदा पहुँचेगा, ना आपको जो है वो कोई फ़ायदा जो है वो पहुँचेगा, बल्कि उल्टा पानी ज़ाया होगा, क्योंकि बहरहाल पानी अल्लाह पाक की एक नेमत है। हाँ, अगर वहाँ पर आपने कब्र के करीब ही कोई पौधा लगाया हुआ है, उस पौधे को आप पानी देते हैं, तो वो पौधे को पानी देना अच्छी बात है, लेकिन उस पानी का कब्र से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ठीक है जी। मजीद सवाल आपसे एक सवाल करना, ये जो किश्तों का काम है ये सूद में आता है कि नहीं आता? जी, काफ़ी मरतबा हम इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल घूमता ही रहता है, फिर आते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, किस्तों का काम अगर जायज़ तरीके से किया जाए तो वो जायज़ होगा, लेकिन बसा औकात वो इस तरीके से हमारे मुआशरे में राइज है कि वो सूद और नाजायज़ में भी आता है। ख़ुलासा ये है कि देखिए, किसी चीज़ की कीमत जो है वो कैश पर कम होना और उधार पर उस चीज़ की कीमत ही ज़्यादा होना, ये जायज़ है। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे कि इस चीज़ की कीमत ही जो है वो जनाब कैश के अंदर 30,000 है और उधार के ऊपर 12 महीने के उधार पे 40,000 रुपये, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ 40,000 की आपने सेल आउट कर दी, तो अब अगर कोई शख्स 12 महीने के बजाय 22 महीने में भी आपको कीमत देगा, तो आप कितने लेंगे? 40 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि कीमत तय की थी किस चीज़ की? इस चीज़ की कीमत तय की थी। जबकि हमारे यहाँ होता क्या है कि भाई 12 महीने के ऊपर 40,000 की है, अब अगर आप 13 महीने करेंगे तो वो जो 41,000 की हो जाएगी। वो अगर आप जो है वो और बढ़ाते जाएंगे तो हर महीने के हिसाब से लोग उसके ऊपर पैसे बढ़ाते रहते हैं, तो ये नाजायज़ और सूद के ज़ुमरे में जो है वो आ जाता है, तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने तो पहले ही बता दिया था, साल की ये कीमत, 1.5 साल की ये, 2 साल की ये। जी, तो असल ये कि आपको इब्तिदान तय करना ज़रूरी है कि इस चीज़ की कीमत कितनी है। क्यों? क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त का बुनियादी उसूलों में से ये उसूल है कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो भी मुतय्यन हो और उसकी कीमत भी फ़िक्स हो जाए। सही। ये नहीं हो सकती कि जनाब 1 साल में दीजिएगा तो आप इसके 12,000 दे दीजिएगा, 2 साल में देंगे तो 24,000 दे दीजिएगा, तो इसका मतलब कीमत मुतय्यन नहीं हुई। नहीं, कीमत तो मुतय्यन है। कीमत मुतय्यन यूँ नहीं है ना कि इस चीज़ ये कितने में मुझे पड़ेगी, ये फ़िक्स नहीं है अभी। अच्छा, यानी दोनों में से कोई एक फिक्स करनी होगी। कोई एक फिक्स करनी होगी। वो असल में होता ये कि वहाँ पे ये बुनियादी जो उनका कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कीमत तो इसकी है 10,000 रुपये, ठीक है। अब आप जितना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे। तो जब आप कीमत पैसों की नहीं चीज़ की नहीं रखते, चीज़ की अलग कीमत है और जो पर इजाफी पैसे हैं वो आप टाइम फ्रेम के बदले में जो है वो ले रहे हैं, तो टाइम के बदले में जो लिए जाने वाले पैसे हैं वो नाजायज़ और हराम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप चीज़ की कीमत ही मुतय्यन करें और वो फिक्स करें। सही। और वो फिर वही रहेगी। हाँ, किसी उसको लेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई लेट कर देता है तो उसके ऊपर कोई इजाफी पैसे लेना या जो है वो मुद्दत के एतबार से, टाइम के एतबार से कीमत ज़्यादा लेना या उस पर कोई पेनल्टी लगाना, ये जायज़ नहीं। ठीक है। मज़ीद भी सवालत हैं आपके जो है ना वो आ रहे हैं, SMS भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करते हैं। सबील का पानी ये खड़े खड़े पी सकते हैं? आम तौर पे जहाँ सबील लगी होती है तो खड़े खड़े लोग पीते हैं, क्या? देखिए, पानी बैठकर जो है वो पीना सुन्नत है, तो सबील का पानी भी जो है वो बैठकर ही पिया जाएगा। उसको खड़े होने का ये जो उन पानियों में से नहीं है जिसे खड़े होकर पीना जो है वो सवाब हो या जो है वो सुन्नत हो। तो एक है ज़मज़म का पानी जो है वो खड़े होकर पीना सुन्नत है, वज़ू का बचा हुआ पानी जो है वो खड़े होकर जो है वो पीना सुन्नत है। तो सबील का पानी उन पानियों में से नहीं है, तो सबील का पानी भी आप बैठकर ही पिएंगे। ठीक है। सबील लगानी चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, पानी पिलाने के लिए सबील लगाने के अंदर जो है वो कोई हरज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सबील लगाने में बहुत सारी और दीगर चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कई लोग जो है वो सबील के साथ जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो बना लेते हैं,
बस औकात जो है वो इस तरह के म्यूज़िक या मौसीकी वाली चीज़ें जो है वो चला देते हैं या और नाजायज़ चीज़ें जो है वो होती हैं चला देते तो उन चीज़ों से बहरहाल बचना ज़रूरी है। और वही कि जब आप अगर आप सबील लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर ही लगाएं जहाँ पर लोगों को पानी की जो है वो हाजत जो है वो है, ज़रूरत है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर आप बैठने का भी एहतमाम करें ताकि जो भी आए तो फिर वो बैठ कर जो है वो पानी सुन्नत के मुताबिक जो है वो पिए। सही है। इसाल सवाब की ये सूरत है और ये पानी पिलाने में तो बाज़ औक़ात बहुत आला दर्जे की फ़जीलत भी हासिल होती है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, जब तुम्हारे गुनाह ज़्यादा हो जाए तो पानी पे पानी पिलाओ जी, पानी के लिए। अब ये अच्छी बात है कि वहाँ पिलाएं जहाँ ज़रूरत भी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पिलाना ज़्यादा सवाब का जो है वो बाइस बने। अब जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ हीट व्यू जब जो है वो चलती है तो कराची में कई जगहों के ऊपर कई मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी इनफरादी तौर पर भी लोग जो है वो पानी के कैंप जो है वो लगाते हैं और आने जाने वाले लोगों को जो है वो पिलाते हैं। इसी तरह बाज़ दुकानदारों का मामूल होता है कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है बड़ा सा कूलर ठंडे पानी का रखा हुआ होता है कि यार आते जाते लोग जो है वो यहाँ से ठंडा पानी जो है वो पी लेंगे। तो बिल्कुल इस एतबार से आप ये देखें कि कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर जो है वो आप पानी पिलाने का एहतमाम करें, इंशाल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा। और ये सिर्फ इस मौके पर नहीं, मुस्तकिल ही कर दें, मुस्तकिल जो है वो आप जो है वो एहतमाम जो है वो कर दें। तो कई प्लांट ही लगा दें भाई, वो भी सबील है, सारा साल चलने वाली वो भी सबील। ज़रूरी नहीं कि सबील के नाम से आप लगाएं या मुहर्रम में ही सबील, या मुहर्रम में ही लगाएं। आप जो है वो किसी जगह पे वाटर प्लांट लगा दें, कहीं फिल्टर प्लांट लगा दें, किसी इलाके के अंदर पानी की हाजत है वहाँ कुआं खुदवा सकते हैं आप, वहाँ कुआं आप लिख दें, उसका भी नाम सबील लगा दें, भले नाम उसका वो लगा दें। तो ये तो सदका जारिया वाली जो है वो सूरत होती है, जो इस तरह का आप वाटर प्लांट या कोई इस टाइप की चीज़ लगा देते हैं जो हमेशा जो है वो चलता रहता है। मुझे एक दोस्त ने बताया कि मैं घर से निकलता हूँ, गाड़ी वगैरह पे आते हैं तो कहने लगे कि आमतौर पे घरों में बोतलें वगैरह या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दीगर बोतलें होती हैं, तो मैं हत्तल इम्कान उनको भर के फ्रीज़ कर देता हूँ या ठंडा पानी उसको कर दिया। तो मेरे ये घर का रोज़ाना का ये मामूल है कि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे शॉपर पकड़ाते हैं, 8-10 बोतलें होती हैं उसमें तकरीबन। तो कहने यानी आम गर्मियों का ही मामूल है उसका कि जब इस तरह जमा हो जाती है और हमारी कोशिश होती है कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे जी, पानी पिलाने के ना। यही कहने लगे कि मेरा अब ये मामूल ऐसा हो गया तो मेरे भाई भी बोतलें घर पे भेज देते हैं, यानी साथ जो घर है ना तो वो हमें भेज देते हैं कि यार ये बोतलें इस्तेमाल करते हैं ना इनको तो पानी में। तो मैं गाड़ी में कहीं भी गाड़ी रुकती है सिग्नल वगैरह पे तो मैं पुलिस वाले को दे देता हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो खड़े होते हैं गर्मी में, कह रहे इतना खुश होता है वो आदमी जिसको पानी मिलता है और इतनी गर्मी में ना। तो ये भी ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि वो हमारी हिफाजत के लिए या ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए वो भी तो खड़े होते हैं। और बाज़ औक़ात कितनी तपती जो है वो धूप के अंदर ज़ाहिर है सारा दिन ड्यूटी देना ये भी आसान अमल नहीं है। एक तो वैसे गर्मी और फिर गाड़ियों में रहकर ये सारा चीज़ें करना और उनको मैनेज भी करना। तो कह रहे मैं उन ट्रैफिक वालों को वो पानी जो है वो पकड़ाता हुआ, ये कोई भी ऐसे नज़र आते हैं मुझे रास्ते में तो मैं पानी दे देता हूँ कि यहाँ इनके पास पानी नहीं है, अगर इसको प्यास भी लगेगी तो इसको कहीं दूर ही जाना पड़ेगा जी। तो ऐसे लोग बड़े खुश होते हैं और उनको पानी मिल जाए ऐसे मौके पर तो अजीम नेमत है। और ये बताने का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो हम आम तौर पे घर में ज़ाया कर देते हैं, अच्छा एक गाड़ी भी है, सहूलत भी है कि आपको एक उठाना नहीं पड़ रहा इतनी चीज़ें, और पानी के लिए रुकना भी नहीं है, जहाँ आप रुके ही हैं वहाँ पानी आपने किसी को सर्व कर दिया दे दिया। तो ये एक अच्छे अमल हैं। अगर हम अपनी मतलब रोज़मर्रा के मामूलात में देखें तो कई ऐसी नेकियां हो सकती हैं कि जिनको हम इस तरह हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह उस पर अल्लाह ताला अजर भी हमें अता फरमाएगा। मज़ीद कुछ सवाल जो है वो शामिल करते हैं। इमाम पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो इसाले सवाब के लिए न्याज करते हैं खिचड़े में कुर्बानी के गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कुर्बानी का गोश्त उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब ये अल्लाह के नाम के ऊपर जो है वो कुर्बान हो चुका है। तो भाई कोई भी जानवर कुर्बान होगा वो अल्लाह के नाम पर ही होगा, चाहे वो कुर्बानी पे हो या कुर्बानी के अलावा हो। कुर्बानी के अलावा भी अगर आप कोई जानवर अल्लाह के नाम पर जो है वो नहीं कुर्बान करेंगे जानबूझकर तो वो हराम हो जाएगा। तो मुसलमान का तो हर गोश्त ही जो है वो जानवर जो भी ज़बा वाले हैं या नहर वाले हैं वो तो अल्लाह के नाम पर ही होने हैं।
वो समझते हैं ना कि ये तो ज़बा किया हमने और वो कुर्बान किया है। हाँ, यानी ये कुर्बानी है बतौर ख़ास। ठीक है, ये इबादत तो है, कुर्बानी इस एतबार से तो इबादत है, लेकिन बहरहाल ज़बा वो भी अल्लाह के नाम पर ही होगा, तो इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है। कुर्बानी का गोश्त भी जो है वो खिचड़े में, ये इमाम हुसैन की जो है वो इसाले सवाब वाली फातिहा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। खिचड़े का भी, हलीम का भी एहतमाम करना चाहिए, क्या कहते हैं इसमें? जी, लोगों में रुझान होता है और जी, लोगों में बात करें कि ये मुहर्रम के सारे इतवार आप कहें, बल्कि ये सिलसिला तो सफ़र तक चलता रहता है। जी, ऐसा जिसको 40वें का लोग जो है वो कहते हैं, सफ़र तक यानी चलाते हैं। 30 सफ़र तक अमूमन जो है वो लोग जो है वो चलाते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। मुझे नहीं पता पंजाब में क्या कैफियत जो है वो होती है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, वहाँ का तो कुछ आप बताएंगे? जी 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 जी, ऐसा ही होता है। यानी इतवारें पूरी जो है ना, पूरी रातें वो लोग ये बना रहे होते हैं, तो बनाना तो ठीक है, लेकिन अब ये ज़ाहिर है उनमें हुकूक आमा की चीज़ें दीगर ये चीज़ है। असल में कोई भी आप नेक काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर उसको नेकी के तौर पर ही जो है वो करें। फी ज़माने देखिएगा कि आप नॉर्मल भी कोई एक आम नेकी भी करने जा रहे होते हैं, उसके साथ इस तरह के मफासिद हम लगा लेते हैं कि वो नेकी को हम ख़राब कर बैठते हैं अपनी। अब जैसे ये खिचड़े का ही मामला है, आप देखें कि आम तौर पर हमारे यहाँ कराची में तो रातों में जो है वो बनता है, तो अब उसके लिए पूरी रात जो है वो ये खिचड़ा बनाने के लिए जो है वो पूरी रात जो है वो डेक के ऊपर जो है वो नात या कव्वाली रिकॉर्डिंग लगाई हुई जो है वो होती हैं। अब उससे पूरा महल्ला जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और ये ख़ास तौर पर ये जो तेज़ जब बजना शुरू होता है, ये आखिर के टाइम में 2-3 बजे के करीब ज़्यादा जो है वो होता है, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है, लोगों को जो है वो परेशानी होती है, सोने वालों की नींद में खलल होता है। फिर जो ये काम करने वाले लोग हैं ये सारे जो है वो फजर के टाइम पर जो है वो सो जाते हैं, या फजर के टाइम ये तकसीम के अमल में मसरूफ़ हो जाते हैं, नमाज़ छोड़ देते हैं। तो देखें, खिचड़ा करना ये एक जो है वो इसाले सवाब एक मुस्तहब काम है, लेकिन उसके जगह पर नमाज फ़र्ज़ है। इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी थी इस मुश्किल हालत के अंदर भी, और हम एक जो है वो उनकी फातिहा के लिए खिचड़ा बनाकर नमाज फ़जर जो है वो छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप कोई भी नेकी का काम करें उसके साथ जो है वो आप नमाज या दीगर जो वाजिबात हैं उनका एहतमाम करें। सबील भी लगा रहे हैं, अब आप बोले भाई मैं सबील के लिए पानी पिलाने खड़ा हुआ और आप नमाज छोड़ दें, नहीं भाई ठीक है। जिस तरह बकिया सारी चीज़ें जो है वो बंद होती हैं, आप सबील भी नमाज के टाइम पर बंद करें और नमाज़ पढ़ने जाएँ, बाकायदा लिख कर जाएँ कि भाई वक्फ़ा जो है वो नमाज है, ताकि बकिया लोगों को भी जो है तरगीब मिले कि भाई नमाज जो है वो पढ़नी है। और भी कोई भी वक्त है कि आप लंगर तकसीम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, 12वीं शरीफ का भी तो 12वीं शरीफ में भी हम ये जो है वो तरगीब देते हैं। तो आप जो है वो नमाज़ों का एहतमाम करें, हुकूक आम्मा तल्फ ना हो इस बात का ख्याल करें। सबील के अंदर भी ये कि आप इस तरह सबील ना लगाएं कि रास्ता जो है वो ब्लॉक हो। खिचड़ा बनाने में भी इस बात का ख्याल करें कि जो है वो गली या महल्ला जो है वो बंद करके जो है वो आप सारे लोगों को तकलीफ़ देकर जो है वो ये काम जो है वो ना करें। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल करते हुए आपको सदका व खैरात और इसाले सवाब करने चाहिए। और फिर खिचड़ा ज़रूरी नहीं है, बाज़ लोगों के जहनों में ये होता है कि भाई खिचड़े की पे ही फातिहा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। आप उस दिन बिरयानी पर भी फातिहा दिला सकते हैं, आप ये दाल चावल पे भी दिला सकते हैं, और छोले चावल की बिरयानी पर भी दिला सकते हैं, जिस पर भी आपकी हस्बे इस्तिताअत आप दिला सकते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि खिचड़ा ही होगा तो फातिहा होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, मज़ीद सवाल। ज़हीर से अलवी हुजरा शमकीम से अर्ज़ गुज़ार हूँ। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में सवाल है कि कुर्सी पर बैठकर जब नमाज पढ़ेंगे सजदा करने के लिए क्या हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे या हवा में मुअल्लक करेंगे, या जो कुर्सी के आगे फट्टी लगी होती है तख्ती, इस पर सजदा करेंगे? और दूसरा ये रहनुमाई फरमाएं कि सजदा करके हाथ उठाकर दोबारा फिर घुटनों पर रखेंगे या रखे ही रहने देंगे? जज़ाकल्लाहु खैर। जी, कुर्सी पर जिसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ है। देखिए, कुर्सी पे जब आप नमाज जो है वो पढ़ते हैं कि जिसको सजदा करने पर जो शख्स कादिर नहीं है, ज़मीन पर भी सजदा नहीं कर सकता और ज़मीन से बुलंद 9 इंच की किसी चीज़ पर भी सजदा नहीं कर सकता, तो अब वो उससे सजदे का जो है हकीकी साकित हो गया, सजदे के इशारे की उसको रुख्सत मिल गई। तो अब ऐसी सूरत में वो क़याम में तो हाथ बांधे रखेगा और रुकू और सजदे में दोनों सूरतों के अंदर अपने हाथ जो है वो घुटनों के ऊपर ही जो है वो रखेगा। तो वहाँ से हाथ हटाने की उसको हाजत नहीं है, ना ही हवा में मुअल्लक करने की हाजत है। तो अब ऐसी सूरत में वो घुटनों पर ही रखकर जो है वो रुकू करेगा। रुकू के अंदर ये है कि वो अपने सर को थोड़ा कम झुकाएगा और सजदे में जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो झुकाएगा। तो यूँ रुकू और सजदा अदा हो जाएगा। जो सामने जो पटरा लगा हुआ होता है उसके ऊपर झुकने की जो है वो हाजत नहीं है, ना ही उस पर सजदा करने की हाजत है, क्योंकि बहरहाल अब सजदा हकीकी आप पर नहीं है,
क्योंकि आप उसकी अदायगी पर कादिर नहीं है। वो इतना बुलंद होता है पटरा कि उसके ऊपर आप सर रखेंगे भी तो सजदा हकीकी अदा नहीं हो। सही। तो असल तो सजदा इशारे से करने वाला है, तो वो इशारे का सजदा जो है वो गर्दन झुकाने से होगा। तो आप रुकू में आपने थोड़ा झुकाया, सजदे में आपने थोड़ा ज़्यादा सर झुका लिया, तो आपका सजदा अदा हो जाएगा। यानी रुकू और सजदे के इशारे में हाथों का कोई अमल था? हाथों का कोई अमल, इसको हवा में मुअल्लक करें या घुटनों पे। अब ज़ाहिर तरीका है कि घुटनों पे और नॉर्मल अपनी रानों पे रखे हुए हैं, तो वहीं रहकर आप इशारे वो आप रखेंगे। इसमें सजदे और जो इन्होंने कहा कि उसके लिए फिर पीछे करना, फिर जी हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाद लोगों ने सजदे के लिए बाकायदा वो कुर्सी से आगे हाथ ऐसे निकाल के वो थोड़ा सा अपने आप को झुका रहे होते, तख्ता नहीं भी है तो भी जो है वो यूं करके जो है वो कर रहे होते हैं, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कि तख्ता है बिल्कुल, तख्ते ज़रूरत इसकी नहीं है, लेकिन चूँकि कि लगा हुआ है, रखा हुआ है, अब इस पे अगर कोई पेशानी रख लेता है बिलफर्ज, तो उसमें क्या कहेंगे? सजदा अदा हो जाएगा, क्योंकि असल तो देखें सर से इशारा है ना, तो सर का इशारा तो हो ही गया कि झुक तो गया सर, रुकू से ज़्यादा झुका, रुकू से ज़्यादा झुक गया, तो इसलिए सजदा तो उसका अदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है वो करने की हाजत नहीं है, तो उस तरह करना नहीं चाहिए। ये वैसे ये कुर्सी बनी तो स्टूडेंट्स के लिए थी कि वो लिखने के काम में आए, या पेपर्स या एग्ज़ाम वगैरह के लिए। बेसिक तो ये स्टूडेंट्स के लिए ये कुर्सी बनी थी, लेकिन अब नमाजियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होनी। अच्छा, कुछ ये है कि इसलिए भी लोग कहते हैं कि ये कुर्सी का इस्तेमाल, तख्ते वाली कुर्सी का, तो वो कहते हैं कि माजूर अफराद कुरान पढ़ते हैं बिलफर्ज, कुरान पाक ले लेते हैं, या वो तो अब वो रखा रहे, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कुरान पढ़ना, इस तौर पर तो अच्छा ही है, इस तौर पर ठीक है। लेकिन असल में इस तरह की जो कुर्सियाँ होती हैं वो अच्छी खासी हैवी होती हैं, उनको मूव करना ईजी, जगह ज़्यादा जो है वो घेरती हैं, जबकि जो नॉर्मल छोटा स्टूल या कुर्सी है उसके अंदर जो है वो जगह जो है वो कम भी जो है वो आपकी घिरती है। तो यूँ वो ज़्यादा जो है वो आसानी वाली जो है वो कुर्सियाँ जो है वो होती हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि जो कुरान करीम का एहतमाम है, तो कई लोग ये कि वो हाथ में भी जो है वो पढ़ लेते हैं, वरना अदरवाइज़ इसके लिए कई मसाजिद के अंदर इस तरह का एहतमाम होता है कि वो अलग से जो है वो डेस्क वगैरह जो है वो बड़ी रेलें भी आजकल जो रेल टाइप के ना, और ऊपर वो भी जो है वो ऊपर हो जाती है। और फिर ये कि कई लोगों को ये मसला होता है कि भाई नमाज में तो चूंकि बार बार जो है वो ऊपर नीचे जो है वो होना है, लेकिन वैसे उनके लिए बैठना जो है वो ज़मीन के ऊपर ईजी होता है कि भाई एक बार बैठ गए, बस अब 1 घंटा तिलावत करके एक ही बार उठना है। सही है, तो उनके लिए जो है वो मसला नहीं होता। सही, वो नमाज के अंदर उनको ये हो रहा होता है कि भाई बार बार जो है वो उठने में जो है वो मुशक्क़त होगी। तो इस एतबार से भी बेहतर तो ये कि देखें ज़्यादा आजिज़ी वाला तो अंदाज ज़मीन पर ही बैठने का है। इसीलिए मशवरा यही दिया जाता है कि अगर आप ज़मीन पर बैठने पर कादिर हैं, अगर जो सजदा आप नहीं कर सकते, इशारे से ही आपको सजदा करना है, तो भी कुर्सी के मुकाबले में बेहतर ये कि ज़मीन पर बैठकर आप करें। ठीक, क्योंकि बहरहाल ये आजिज़ी और इनकिसारी के ज़्यादा जो है वो करीब है, और अल्लाह पाक की बारगाह है ही इस लायक कि उसमें जो है वो आजिज़ी और इनकिसारी की जाए। बंदा वहाँ पर सर नहीं झुकाएगा तो कहाँ झुकाएगा? अच्छा, ज़मीन पर फिर तशाहुद की हालत में अगर नहीं बैठ सकते, हाँ, तो आप जो है वो पालती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं, उसके अंदर कोई हरज नहीं है। ठीक है, मज़ीद कौन? ये पूछना था कि जो कब्र की लिपाई होती है हमारे तरफ तो गाँव में मुहर्रम में की जाती है परमानेंट ना, तो ये किसी और महीने में भी कर सकते हैं या मुहर्रम में करनी चाहिए? ठीक है, इसका जवाब दे चुके हैं। मुहर्रम में ख़ास ज़रूरी नहीं है, करते तो मना भी नहीं है, जबकि इसको ज़रूरी ना समझते हों। मज़ीद कब्रिस्तान में जाते हैं वालिदैन की कब्र पर, सूरत फातिहा सूरत इखलास पढ़ उनके रूह को खिदमत में पेश करनी है, तो कौन सी साइड पे बैठेंगे, पाँव वाली साइड पे या सर वाली साइड पे? जी देखिए, मैयत के पास जब आप जाएंगे तो जाएं पैताने के साइड से, लेकिन उसके बाद मैयत के चेहरे की तरफ आ जाएं, इस तरह कि आपकी जो पीठ होगी वो किबले की जानिब होगी और आपका जो चेहरा होगा वो मैयत के जो है वो चेहरे के सामने होगा। तो वहाँ पर जो है वो आप खड़े होकर फातिहा और इसाले सवाब जो है वो करें। वहाँ पर जगह है तो वहाँ पर, बस औक़ात कब्रिस्तान में होता है कि उस जगह जगह नहीं होती वहाँ पर खड़े होने की, कि दूसरी कब्र जो है बिल्कुल साथ होती है। तो फिर ऐसी सूरत में जहाँ जगह मिले आप वहाँ से फातिहा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है मुत्तसिल कब्रें होती हैं। तो अब इस सूरत हाल में लोग बाद वक़्त ये इंतखाब कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं कि वालिदैन हैं तो इसलिए उनके कदमों की तरफ हमें खड़ा होना चाहिए। बाद का ये होता है कि चले मैं चेहरे की तरफ तो नहीं है लेकिन सर की तरफ मैं आके खड़ा होकर वहीं पढ़ रहा होता हूँ। तो फिर ये दोनों में इख्तियार है क्या? जी, दोनों में फिर जो है वो इख्तियार है कि आप कहीं भी जो है ना वो खड़े होकर। हाँ, ये तो ज़रूरी होगा कि कब्रिस्तान बाद ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पुर हो चुके हैं, कि जहाँ आप अपने मरहूम की कब्र तक पहुँचने के लिए आपको कई कब्रों को
फलांगना पड़े या पाँव रखना पड़े तो फिर क्या कहेंगे? ऐसी सूरत के अंदर फिर आप कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, या कब्रिस्तान में उतनी जगह तक अंदर तक जा सकते हैं जहाँ पर आपको किसी कब्र पर पाँव ना रखना पड़े। सही। फिर आप वहीं से जो है वो फातिहा और इसाले सवाब जो है वो करें, आपके मरहूम को जो है वो बिल्कुल उसका सवाब भी जो है वो पहुँचेगा, आपके आने की उनको खुशी भी होगी और उनको इतला भी मिलेगी। लेकिन दीगर कब्रों पर अगर आप पाँव रख कर जाएंगे तो ये गुनाह है, तो इससे बचना बहरहाल जो है वो ज़रूरी है। और इससे आपके मरहूम भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि देखें कब्र के अंदर उनके इर्द गिर्द जितने हो उनके पड़ोसी हैं, तो आप अपने वालिद से मिलने जाएं और उनके दोस्तों को जो है वो रोनते हुए जाएं तो वालिद को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भी यही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने मरहूम की कब्र तक बासानी पहुँच सकते हैं किसी कब्र पर पाँव रखे बगैर, तो वैसे चले जाएं। अदरवाइज़ जो है वो आप जो है वो कब्रिस्तान के बाहर से ही खड़े होकर फातिहा और इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह उन्हें इसका सवाब पहुँचेगा। ठीक। ये सवाल है, कोई बहन कह रही कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए, घर के लिए फ्रिज लेना है, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात होगी? क्योंकि मेरे पास सोने के कोके, पंजाबी में जिसे जो है वो नाक में डालने के लिए, यानी ये नॉर्मल सी कुछ चीज़ें सोने की भी है, लेकिन साथ 1 लाख रुपए, क्या कहें? जी देखिए, अगर तो ये 1 लाख रुपए और वो जो भी सोने की चीज़ें हैं, इन दोनों की मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंचती है, जो 1,80,000 के करीब है, तो ऐसी सूरत में तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अगरचे वो पैसे इसलिए जमा कर रही हैं कि आगे उन्होंने फ्रिज लेना है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पैसे जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी से इजाफ़ी हैं, तो लिहाजा इस वजह से उनके ऊपर जो है वो ज़कात लाजिम होगी, जबकि दोनों चीज़ों की मालियत जो है वो निसाब की मिकदार को पहुंचती हो और साल जो है वो गुजर जाए। यानी पहले जमा कर, पहले अगर ये निसाब नहीं है तो जब इनके पास इतना अमाउंट जमा हुआ कि दोनों को मिलाकर इसकी कीमत, जी दोनों के मिलाकर कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंचे, तो फिर जो है वो अब साल शुरू के बाद साल गुजरने पर ज़कात लाजिम होगी। सही। अब इस दौरान अगर फ्रिज ले लिया, इस दौरान फ्रिज खरीद लिया, पहले साल पूरा होने से पहले 6 महीने बाद खरीद लिया या 9 महीने बाद भी फ्रिज खरीद लिया, तो फिर ज़कात लाजिम नहीं होगी। सही। यानी इस तरह की अगर मामूली सोने की भी कोई चीज़ है पहनी हुई है तो उसका भी एतबार किया जाए? जी बिल्कुल, उसका भी जो है वो एतबार किया जाएगा, पहनी हुई हो या ना पहनी हुई हो, दोनों सूरतों के अंदर सोना चांदी किसी भी हाल में होते हैं उनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, जबकि वो निसाब की मिकदार को पहुँच रहे। जी मज़ीद कॉल। अभी मतलब है कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि एक चीज़ आप जो है वो 40,000 की बेचते हैं और उसका रेट जो है वो फिक्स नहीं करते, तो वो सूद के जुमरे में आता है। बिल्कुल 1 माह के बाद 41,000 का, 2 माह के बाद 42,000 का। और अगर इसकी दूसरी सूरत कर ली जाए कि मतलब है कि अगर आप 1.5 साल के बाद हमें पेमेंट देंगे तो इसकी कीमत जो है वो 46,000 रुपये होगी, जो है वो 46,000 रुपये है, ये फिक्स कर दिया। और अगर आप एडवांस पेमेंट दे देते हैं तो मैं अपनी तरफ से कंसेशन कर दूंगा, आपको 40,000 में मतलब मैं दे दूंगा, तो ये सूरत जायज़ होगी या ये सूरत भी नाजायज़ ही रहेगी? जी, कुछ महीने पहले रकम दे दी। देखिए, ये वाली शिक भी लगाना जो है वो अक्द के अंदर, मुआहदे के अंदर लगाने की इजाज़त नहीं है। मुआहदा इस शर्त पर करना कि जनाब आप जो है वो कीमत इतनी है, आप वक्त से पहले दे देंगे तो मैं कंसेशन जो है वो दे दूंगा, तो ये मुआहदे के अंदर ये चीज़ लगाना जायज़ नहीं। मुआहदा सिंपल रखें। हाँ, जब अदायगी का वक्त आता है और वो आपको जो है वो पहले दे देता है, वो 1.5 साल के बजाय साल पर दे देता है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप जो है वो उसे जो है वो कम कर देंगे, बल्कि उस महीनों के एतबार से उतनी किस्तें कम करनी होगी फिर। यानी 1 महीने के साल के लिए अगर इन्हें बिल फर्ज, एक मिसाल के लिए हम कहें कि पर मंथ इन्होंने 3,000 रुपये इजाफी लिए थे जी, तो अब ये 12 महीने हैं तो 36,000 रुपये उस पूरी कीमत पर इजाफी थे, और पैसे अगर उन्होंने 8 महीने में अदा कर दिए हैं तो पीछे 4 महीने का जो प्रॉफिट 3,000 वो माइनस जो है वो करना होगा, वो इनको माइनस करके किस्तों के कारोबार में इस तरीके से कि ये वो इनको माइनस करना होगा। बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन इधर इनको माइनस करना होगा। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम की जानिब है और बल्कि ख़त्म हो चुका है। आपके कई सवालात शामिल करते हैं और बाद ऐसे ज़रूरी सवालात आपके होते होंगे जो वाकई प्रोग्राम में हम तो शामिल नहीं कर पाए, लेकिन आप दारुल तहलील सुन्नत के नंबर्स अपने पास रखें और इस नंबर पर आप रब्ता कीजिए तो इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत व सुन्नत के मुताबिक
ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अहकाम दीनिया सीख कर समझ कर अमल पैरा होने की सादतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बात।